जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, मल्टी एजेंसी प्रोब चल रहा है, सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है बहुत टाइम तक तो वो अंडरग्राउंड नहीं रह सकते। और आप जानते हैं हमारी सरकार की पॉलिसी कि किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस है। मतलब किसी तरह से इस तरह की वाकयात को बर्दाश्त करने का मादा इस सरकार में नहीं है। तो जल्द से जल्द इस पे फौरी कार्रवाई भी हो रही है और बहुत जल्दी इसके पीछे कौन से लोग हैं वो जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनके क्या इरादे थे, क्या मंसूबे थे और किस तरह से किया है, वो सब बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन आप देखिए इस मुद्दे पर भी मतलब ये वाकया हुआ नहीं कि उस पर राजनीति शुरू हो गई। और कितनी शर्म की बात है, वो लोग जो देखते नहीं कि जो उनको काम करने का था वो उन्होंने खुद तो किया नहीं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन नसीहत दे रहे हैं गृह मंत्री को, नसीहत दे रहे हैं भारत की सुरक्षा एजेंसियों को। वो लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी सवालिया निशान लगाते थे, पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बनते थे, वो लोग अब नसीहत दे रहे हैं भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, बजाय ये कि जो उनके काम थे, जो उनके अधीन थे, चाहे जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, उस पर नहीं कुछ बोलना है इनको। सिर्फ और सिर्फ सियासत, नेगेटिविटी और एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन गए हैं ये लोग। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मार्केट में है और हमारी सरकार इस तरीके के इंसिडेंट्स पर खाली हाथ बैठी हुई। क्यों कह रहे हैं ऐसा वो? उन्हें क्या पता सरकार खाली हाथ बैठी है कि नहीं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग उनको फोन कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो उनको फोन करके उनको चेता रहे हैं? कौन है लोग वो जो कह रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए? उनके बारे में बताएं। ऐसे कौन लोग हैं वो जो उनको खास तौर से फोन कर करके बता रहे हैं बाहर ना निकलिए, कुछ हंगामा हो सकता है? मनीष सिसोदिया ने खुद ये कहा है कि उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं कि आप अपनी यात्रा को रोकें। तो इत्तला दें, क्या कहना चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी? क्या उनके पास कुछ जानकारी है इसकी? क्या करना चाह रहे हैं वो? क्या कहना चाह रहे हैं? कोई उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र है या किसी षड्यंत्र की जानकारी है? इतना गंभीर वाकया हुआ है और पूरी तरह से एक मल्टी एजेंसी प्रोब चल रहा है। सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्दी ही हमें पता चल जाएगा क्या है। और पूरी तरह से सब, अगर आप तैनाती की बात छोड़िए, लेकिन फॉरेंसिक्स को देखिए, इन्वेस्टिगेशन को देखिए, धरपकड़ को देखिए और पुलिस के एटीट्यूड को देखिए, वो पूरी तरह से हमने उसको सिक्योर करके उस पर देख रहे हैं। लेकिन सियासत करनी है, कुछ और ऐसी बात करनी है जिसमें पूरे मुद्दे में को गंदा किया जाए और अजीब तरह के इल्जाम लगाए जाए। तो मनीष सिसोदिया जी, जिनको सब जानते हैं और पहचानते हैं कट्टर बेईमान से, वो कम से कम अपना काम देखें उन्होंने क्या हाल किया। एक ऐसा इंसान जो शिक्षा और शराब मंत्रालय दोनों देखता था, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे इससे पहले कि वो किसी और को नसीहत दे रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।